नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर मंगल कर रहा है अमंगल, अगर शनि बढ़ा रहा है पीड़ा, अगर राहु केतु रोक रहे हैं तरक्की, तो करें हनुमत आराधना। दूर हो जाएगा 9 ग्रहों का दोष। देखिए काल चक्र। तो ग्रह हमारे ज्योतिष का आधार हैं, हमारे भविष्य का दर्पण है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की दशा और दिशा उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रह कभी शुभ फल देते हैं तो कभी ग्रहों की स्थिति हमारा सुख चैन सब छीन लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खास तरीके से की गई हनुमत आराधना आपके ग्रहों के हर दोष को मिटा देगी। कैसे हनुमत आराधना से शुभ फल देंगे 9 ग्रह और दूर होगी आपकी हर पीड़ा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले रोजाना की तरह जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 2:47 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा रात 11:50 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सुबह 6:02 के बाद से शोभन योग शुरू हो चुका है और आज चौथा मंगला गौरी व्रत है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:10 से सुबह 10:46 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:22 से दोपहर 1:58 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा करने से बचना चाहिए। और आज भूल करके भी उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में अगर सूर्य दोष है तो इसके बुरे प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं, और पंडित जी से हम ये जान लेते हैं। पंडित जी हमें ये बताइए कि ये जो बुरे प्रभाव हैं वो किस तरह के बुरे प्रभाव हो सकते हैं और इन बुरे प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है भगवान हनुमान की आराधना करके। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर होगा, निर्बल दुर्बल होगा, शत्रुराशिस्त होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कुंडली में ऐसा है तो उसे आता तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू के समय वो ब्लैंक हो जाता है। जब किसी को फेस करना पड़ता है तब वो ब्लैंक हो जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है, जबकि उसके पास आता सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है। एग्जामिनेशन के 2 दिन 4 दिन पहले वो बीमार हो जाता है। इसको एग्जामोफोबिया भी कहते हैं, परीक्षा का भय। ये परीक्षा का भय जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हीं को होता है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय तो ये है कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और एक इकलौता सूर्य ऐसा ग्रह है, आप विश्वास करिए कि अगर ये ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, माने 6 अंश 10 कला पर अगर सूर्य किसी की कुंडली में स्थित हो तो वो कुबेर का बेटा हो
तब भी उसका जीवन यातनामय ही रहेगा। ये इतना सूर्य का प्रभाव है, सारे राजयोग को नष्ट कर देता है अकेला सूर्य नीचांशक में जाकर। और ये संयोग हर साल 27 या 28 नवंबर को कुछ मिनट के लिए बनता है। कुंडली में सूर्य ग्रह का दोष हो और अगर आपका भी आत्मविश्वास घट रहा है या आपके पिता के जीवन में कष्टों की भरमार आ गई है, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य राहु से पीड़ित है या शनि की दृष्टि में है। तभी तो पिता के जीवन में ये दुख है। और जिन बच्चों के बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो जाता है, उनकी भी कुंडली में सूर्य पापक ग्रहों से पीड़ित होता है। दशम भाव का स्वामी पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, तभी बालक के बचपन में ही पिता का देहावसान हो जाता है, पिता का सुख नहीं मिल पाता है। और सूर्य जब कमजोर होगा तो आजीविका के क्षेत्र में परेशानी आएगी, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। और अगर आत्मविश्वास अच्छा नहीं है तो आप सरकारी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के जहां किसी की आंखों से आपको आंख मिलाना है, वहीं जाकर के आप फैल जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मजबूती के साथ गायत्री की साधना करें और हनुमान जी को रविवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल तिकोना महावीरी झंडा हनुमान मंदिर पर लगाएं। सहस बदन तुम्हरो यस गावें, असकहि श्रीपति कंठ लगावें। इस मंत्र का भी 108 बार अगर आप जप कर लें तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और सूर्य से संबंधित जो भी दोष है उसका निराकरण होगा। लेकिन सूर्य को ठीक करने के लिए नित्य आपको चाहिए कि नित्य आप प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ दीजिए और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। और अगर कुछ आपके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तब तो आपको गायत्री मंत्र से 108 आहुति तांबे के हवन कुंड में घी, शहद, चीनी और काला तिल मिला करके हवन भी करना चाहिए। ये हवन अगर रेगुलर 6 महीने हो जाए तो किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।